हेलो एवरीवन, जेडब्ल्यू एडवांस 2025 पेपर 2 का ये सम चलिए सॉल्व करते हैं। लेट एस डिनोट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय दीज इक्वेशंस वेयर अल्फा वेरीज ओवर द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। इन इक्वेशंस को देखेगा तो ये एक्स वाई के इक्वेशंस है जिसमें एक पैरामीटर अल्फा भी प्रेजेंट है। अगर हम अल्फा को एलिमिनेट कर लेंगे तो एस का जो लोकस है उसका इक्वेशन हमें मिल जाएगा। ये डेफिनेटली हम फाइंड करेंगे, बट पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ ले। लेट टी बी द टेंजेंट टू एस पासिंग थ्रू द पॉइंट्स P0 एंड 0Q। तो P0 मतलब P हमारे टेंजेंट का x इंटरसेप्ट हो गया और 0Q मतलब Q हमारे टेंजेंट का y इंटरसेप्ट हो गया। इन्होंने कहा है कि Q ग्रेटर देन 0 है, मतलब टेंजेंट का y इंटरसेप्ट हम पॉजिटिव लेंगे। एंड पैरेलल टू द लाइन विच इज गिवन बाय दिस, मतलब टेंजेंट इस लाइन को पैरेलल है तो इस लाइन का स्लोप और हमारे टेंजेंट का स्लोप सेम रहेगा। इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए इस टर्म को राइट में ले ले, तो ये बनेगा 4x इक्वल टू 3y बाई रूट टू, और ये 3/√2 को भी लेफ्ट में ले ले तो y बनेगा √2 इंटू 4 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 3। तो y इक्वल टू mx के साथ कंपेयर करेगा तो 4√2/3 इस लाइन का स्लोप आ गया। सो द स्लोप इज 4√2/3 और यही आएगा हमारे टेंजेंट का भी स्लोप। अब इन दो इक्वेशंस में से लाइक आई सेड अल्फा को एलिमिनेट कर और s का जो लोकस रहेगा उसका इक्वेशन फाइंड कर। सो द फर्स्ट इक्वेशन इज 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 12 इंटू अल्फा। अल्फा का वैल्यू यहां से फाइंड कर, एलएचएस में से अल्फा कॉमन आएगा। अल्फा कॉमन आने के बाद ब्रैकेट में बचेगा 4x प्लस 3y और उसे तू राइट में ले लेगा। सो 12 अपॉन 4x प्लस 3y विल बिकम द वैल्यू ऑफ अल्फा और उस अल्फा को हम यहां पर पुट करेंगे। सो अल्फा इज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड एज 12 अपॉन 4x प्लस 3y। इसको रीअरेंज कर तो ये 12 इंटू 12 आरएचएस में आ जाएगा 144 और ये 4x प्लस 3y को लेफ्ट में ले ले तो 4x माइनस 3y इंटू 4x प्लस 3y ये बनेगा 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। टेक दैट 144 इन द डिनोमिनेटर। तो पहला टर्म आएगा 16x स्क्वायर अपॉन 144, कट करेगा तो x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस सेकेंड टर्म 9y स्क्वायर अपॉन 144 और 9 और 144 कट करेगा तो y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। ये हो गया एक हाइपरबोला का इक्वेशन और t इस हाइपरबोला को टेंजेंट रहेगा such that slope of the tangent is 4√2/3. Let's write everything on a new page. So yes, x square by 9 minus y square by 16 equal to 1 is the hyperbola. Slope of my tangent is 4√2/3. तो टेंजेंट का सीधा इक्वेशन ही तो लिख पाएगा बाय कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। टेंजेंट का इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू mx प्लस c, m मतलब 4√2/3, so 4√2/3x plus c by condition of tangency for a hyperbola is root over a square m square minus b square। तो ये बनेगा प्लस माइनस रूट ओवर a square m square minus b square। अब a square m square minus b square का वैल्यू देख क्या आता है, a square मतलब 9, m square मतलब इसका स्क्वायर 16 इंटू 2 अपॉन 9 मतलब 32 अपॉन 9। सो m square को हमने लिख लिया 32 अपॉन 9 माइनस b square मतलब माइनस 16। तो ये हो जाएगा 32 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 16 और इसका अगर रूट ले लेगा तो ये आएगा रूट 16 विच इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 4√2 अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस माइनस 4। अगर कंपेयर करेगा विद द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो y इक्वल टू mx प्लस c, मतलब y इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट इज ईदर गोइंग टू बी 4 और माइनस 4। क्वेश्चन में याद कर उन्होंने बोला था y इंटरसेप्ट q हैज टू बी पॉजिटिव। अगर y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो यहाँ पे सिर्फ प्लस 4 आएगा, माइनस 4 नहीं चलेगा। तो टेंजेंट का इक्वेशन बनेगा 4√2x अपॉन 3 प्लस 4। अब अगर x इंटरसेप्ट चाहिए तो x इंटरसेप्ट के लिए तो सीधा y को 0 डाल दे। अगर इक्वेशन में y को 0 डालेगा तो यू विल हैव 0 इज इक्वल्स टू 4√2x अपॉन 3 प्लस 4। 4 को लेफ्ट में ले ले तो ये हो जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 4√2x अपॉन 3। दोनों साइड्स पे 4 कैंसिल होगा, 3 को यहां पे ले ले, √2 को नीचे ले ले तो x का जो वैल्यू आएगा दैट इज गोइंग टू बी माइनस 3 अपॉन √2 और ये हो गया तेरा x इंटरसेप्ट। एज पर द क्वेश्चन x इंटरसेप्ट मतलब p का वैल्यू, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू p। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था p इंटू क्यू का वैल्यू क्या रहेगा, सो p इज माइनस 3/√2 एंड q हमें मिला था 4, हमें प्लस 4 लेना था बिकॉज उन्होंने कहा था q पॉजिटिव रहेगा। सो p इंटू क्यू अगर करेगा दिस विल बी माइनस 3/√2, दैट वाज p's वैल्यू एंड q का वैल्यू 4, सो इंटू 4। 4 को समझ 2 इंटू 2। नाउ √2 एंड 2 अगर कट करेगा तो ये कट होके ऊपर आएगा √2, 3 इंटू 2 आएगा 6, माइनस भी रहेगा √2 भी रहेगा, तो टोटल वैल्यू PQ का निकल के आया माइनस 6 इंटू √2।
So P into Q का value -6 into √2 is given in option A. So A is the right answer for that sum. क्वेश्चन मैंने लिया था सेक्शन 1 ऑफ द पेपर से वेयर देयर इज ओनली वन करेक्ट आंसर और ये करेक्ट आंसर हमें मिल चुका है। ऑफिशियल आंसर की देख ले, यस ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट सम एंड दैट्स इट विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जेडब्ल्यू एडवांस के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये सम मुझे थोड़ा आसान लगा बिकॉज ज्यादा कुछ कैलकुलेशन था नहीं। अल्फा को एलिमिनेट करके यहाँ पे हाइपरबोला का इक्वेशन आ गया, फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई करके टेंजेंट आ गया और उसके इंटरसेप्ट निकाल के हमारा आंसर आ गया। नेवरदलेस तुम्हें यह सम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। कोनिक्स अगर अच्छे से पढ़ना है तो सारे लेक्चर्स का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।